अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाहिद महमूद फ्रॉम डिजाइन टेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एमएस के शेड्स हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि उनके डिज़ाइन में, फैब्रिकेशन में या इरेक्शन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपने ड्यूरिंग डिज़ाइन और उसकी मेनली इरेक्शन में माइंड में रखनी है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी क्रॉस ब्रेसिंग्स या उसके पोर्टल फ्रेम, क्योंकि पूरे शेड की, पूरे एमएस के स्ट्रक्चर की जो लिटरल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसकी क्रॉस ब्रेसिंग्स पे या उसके पोर्टल फ्रेम पे, जो कि उसके विंड लोड को बेयर करते हैं। विंड लोड जो उसकी छत पे आता है उसको वो ट्रांसफर कर देते हैं उसकी बेस पे। एक छोटा सा वो स्केच बना के इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आइदर ये क्रॉस ब्रेसिंग्स है क्या चीज़। हम एक शेड का एक 3D व्यू बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये इसमें क्लियर हो जाए कि हमारा वो क्रॉस ब्रेसिंग्स किधर आती हैं और उनका मकसद क्या है। ये हमारा 3D में समझ लें कि एक इसका शेड बन रहा है। ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है और ये इसका फ्रंट है और ये इसका फ्रेम है, जो एक पूरा फ्रेम बनता है। ये इसका फ्रेम है। जब इसकी विंड लोड इस साइड से आती है, इस साइड से जब इसकी विंड लोड आती है तो ये जो फ्रेम है, जो इसका मेन फ्रेम है स्ट्रक्चर का, ये उस लोड को बेयर करता है। यानी कि विंड इधर से आएगी तो ये पूरा फ्रेम एक उसका पोर्टल फ्रेम एक्ट करेगा, जो कि इसकी लेटरल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करेगा इस विंड के अगेंस्ट। लेकिन जब ये विंड इसकी फ्रंट साइड से आएगी, फ्रंट साइड से अगर विंड आ रही है तो इस डायरेक्शन में तो इसका कोई फ्रेम नहीं है, कोई इसकी कनेक्टिविटी नहीं है, जस्ट इसमें पर्लिंग्स आते हैं रूफ पे या इसकी वाल पे वो गर्ट आती है। तो इसकी इस डायरेक्शन में जो विंड है उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें वाल में और रूफ पे क्रॉस ब्रेसिंग्स आती हैं। ये इस डायरेक्शन में ये क्रॉस ब्रेसिंग्स आती हैं, क्योंकि जब विंड इस डायरेक्शन में आती है तो ये इधर से विंड को लेके तो इसकी बेस पे उसको ट्रांसफर कर देता है। और ये ही बेस हम डिजाइन करते हैं या उसकी फुटिंग या बेस प्लेट डिजाइन करते हैं। डाउनवर्ड फोर्स, अपलिफ्ट और इसकी जो लिटल फोर्स है उसके लिए भी हम इन फुटिंग्स को या फिर इसकी बेस को डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसमें होता तो ये है कि आपने मोस्टली ये शेड्स में देखा होगा, ये क्रॉस को हर शेड में डले होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि कुछ बेस में जिधर हमने क्रॉस ब्रेसिंग डालनी होती है, कुछ बेस में उधर डोर वगैरह आ जाता है, तो फिर हम क्रॉस ब्रेसिंग नहीं ऐड कर सकते। उस जगह पे फिर हमारा पोर्टल फ्रेम आता है। पोर्टल फ्रेम क्या होता है कि क्रॉस की जगह पे हम एक फ्रेम इसकी माइनर एक्सिस में ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ये इस तरीके से। ये भी पूरे ये भी गर्डर है और ये भी इसके एडिशनल जो कॉलम्स हैं ये इधर लगाए जाते हैं, ताकि ये जो लेटरल फोर्स है ये फ्रेम इधर से लेके इसकी बेस पे पहुंचा दे। इसका मेन मकसद जो क्रॉस ब्रेसिंग है या पोर्टल है उसका यही होता है कि जो इसकी लेटरल फोर्सेज है उसको रूफ से लेके उसकी बेस पे पहुंचाना। जब ये क्रॉस लगाते हैं, इसमें भी दोनों में मिक्स एक सिस्टम होता है कि जो इसकी रूफ है उसमें क्रॉस ही आते हैं, इसमें भी क्रॉस आते हैं, क्योंकि रूफ में कोई इशू नहीं होता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती कि आपने ये पोर्टल लगाना है या क्रॉस लगानी है। तो क्रॉस ब्रेसिंग वाला सबसे इकोनॉमिकल वे है, तो उसमें रूफ में ये क्रॉस ब्रेसिंग्स ही आती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जो रूफ पे विंड फोर्स आ रही है वो ट्रांसफर होगी इसकी ईव पे, और ईव ये जो फोर्सेज है वो ट्रांसफर करेगी इसकी बेस पे। तो पोर्टल फ्रेम का अगर हम इधर से एक सेक्शन कट करें तो ये इसका कॉलम का मेजर एक्सिस है, इसके माइनर एक्सिस में ये एक बीम और अटैच किया जाता है इसके साथ। ये वाला जो बीम है, ये जो पोर्टल का बीम है, ये वाला बीम है, और टॉप पे जाके फिर ये एक फ्रेम बन जाता है। तो ये इसकी लेटरल फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए दो मैकेनिज्म है, क्रॉस ब्रेसिंग वाला या फिर पोर्टल वाला, जो कि मोस्टली इसमें यूज किया जाता है। इसमें होता क्या कि क्योंकि जैसे अभी बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एमएस के स्ट्रक्चर की लेटरल फोर्सेस को स्टेबल करने के लिए। और जो नॉन टेक्निकल फैब्रिकेटर हैं या इरेक्टर हैं वो करते क्या हैं कि वो इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, मेन स्ट्रक्चर जो है वो इरेक्ट कर देते हैं और उसमें जो इसकी क्रॉस ब्रेसिंग्स हैं, जो मेजर पार्ट है, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि एक माइनर सा पार्ट है, इसको एंड पे हम वो लगा लेंगे। लेकिन होता क्या है कि ड्यूरिंग अगर इरेक्शन कोई विंड स्टॉर्म आए तो वो विद इन सेकेंड वो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप कर जाता है। तो ये इसी से वो नजर आएगा आपको कि इसकी किस हद तक इम्पोर्टेंस है। ये छोटे मेंबर्स नहीं है, ये थिन एलिमेंट्स नहीं है, ये एक मेजर रोल इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस एमएस के स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन में, उनकी फैब्रिकेशन में, इरेक्शन में एक्सपर्टीज़ है। हमने काफ़ी लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट, कराची में काफ़ी स्ट्रक्चर्स लगाए हैं, जिसकी हम डिज़ाइन भी खुद करते हैं, फैब्रिकेशन भी खुद करते हैं और इरेक्शन भी खुद करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई सर्विसेज चाहिए हो, डू कॉन्टैक्ट अस, वी कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। थैंक यू सो मच।